वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आपने इस कहानी के पिछले भाग में सुना रानू और दीनू को एक जैसा ही सपना आता है। ये सब उस अंगूठी को पहनने की वजह से हो रहा था। फिर वह सब सोनू को उस भूतिया हवेली की सच्चाई पता करने के लिए गांव में भेजते हैं। अब देखिए आगे। संध्या का समय हो गया था। सोनू, राजू और दीनू निराश से घर आ गए थे। रानू उनका चेहरा देखकर ही समझ गई थी कि वो आज कुछ पता नहीं कर पाए, पर फिर भी स्वाभाविक जिज्ञासावश रानू ने कहा, क्या हुआ भैया, कुछ पता लगा क्या? पता तो लगा है, पर जो भी पता लगा है सब थोड़ा थोड़ा है और मुझे लगता है इसमें अफवाह और सुनी सुनाई बातें ज्यादा है, सोनू ने कहा। गोलू प्रभु जरा पानी लेकर आओ सबके लिए, रानू ने गोलू प्रभु से कहा। उनके जाने के बाद सोने से कहा, जो कुछ काम का है जल्दी है बताए। सोनू ने भी तुरंत कहा, गांव वालों से बस इतना पता चला है कि कुछ 100-200 साल पहले पुरानी हवेली में बहुत शैतानी ताकतों वाला कोई आदमी रहता था। उसकी आत्मा आज भी उस पुरानी हवेली में घूमती है। कुछ लोगों को कहना है कि वो छोटे छोटे बच्चों की बलि देता था और कुछ का कहना था कि उसे किसी ने वहां कैद करके रखा है और आज भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए गांव में आज तक कोई भी उस तरफ जाता नहीं है। पिछले न जाने कितने सालों से किसी ने उस तरफ आकर देखा तक भी नहीं है कि वो हवेली सही सलामत भी है कि नहीं। और हम उस हवेली में घूमकर भी आ गए, रानू ने कहा। और एक जनाब वहां से अंगूठी भी उठा कर ले आए, चंदू ने दीनू की ओर देखते हुए कहा। हाँ, और एक जनाब ने उस अंगूठी को फेंकने की जगह पहन भी लिया, दीनू ने हंसते हुए कहा। अरे यार बस करो, तुम भी किन बातों में लग रहे हो, सोनू ने कहा। तभी गोलू प्रभु पानी की बोतल लेकर आ गए। सभी पानी पीने लगे। रात 9 बज चुके थे, सब खाना खा चुके थे, सभी बच्चे मिलकर बातें करने में लगे थे। तभी रामेश्वरी जी आए और कहा, बच्चों हम सब पंडित जी के बेटे का ब्याह है तो गीत गाने उनके घर जा रहे हैं, तुम सो जाना, हम दरवाजा बाहर से लगा कर चले जाएंगे क्योंकि वापस आने में 12 भी बज सकते हैं। ताऊजी और पापा कब तक आएंगे? गोलू ने पूछा। वो आज दूसरे गांव में गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें समझाने आई हूँ, समय से सो जाना और कोई भूत की फिल्म मत देखना। अगर वो आ जाते तो कोई परेशानी की बात ही नहीं थी, पर पंडिताइन ने कल भी बुलाया था, पर कल बहुत काम था तो कल भी नहीं गए आज, इसीलिए सारा काम जल्दी निपटा कर जा रहे हैं। सोनू तेरी जिम्मेदारी है, इनका ध्यान रखना। हाँ दादी, ध्यान रखूंगा, सोनू ने कहा। और सबसे ज्यादा ध्यान इस शैतान चंदू का रखना, दादी ने चंदू के कान पकड़ते हुए कहा। अरे नानी दुखता है, चंदू ने कान छुड़ाते हुए कहा। दादी आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर चंदू का ध्यान रखेंगे, राजू ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ध्यान रखना, रामेश्वरी जी ने जाते जाते कहा। रामेश्वरी और घर की सभी महिलाओं के जाते ही बच्चों ने धमाचकड़ी मचाना शुरू कर दिया। सभी ने बिस्तर बिछाए और गेंदों पर एक दूसरे से मस्ती में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे के तकिए से मारने लगे। रानू की अलग टीम थी और सोनू की अलग टीम। चंदू, राजू, गोलू रानू की टीम में थे और दीनू प्रभु सोनू की टीम में। शुरू में पहले केवल तकियों से लड़ाई हो रही थी। अचानक खेलते खेलते राजू ने चंदू को तकिए से मारा। चंदू ने उसे हाथ से रोक लिया, जिसकी चोट चंदू के हाथ में पहनी अंगूठी पर पड़ी। तब तक चंदू के हाथ में पहनी अंगूठी चमकने लगी थी। दीनू ने कहा, चंदू ये अंगूठी कुछ ज्यादा ही तेज चमक रही है, न जाने किस कमीने ने बनवाई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेवकूफ गधे ने ऐसी अंगूठी बनवाई कि दोबारा निकल ही नहीं रही है।
चंदू ने उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करते हुए कहा। उसके कुछ देर बाद सोनू ने भी चंदू के तकिए से मारा, पर तभी अचानक से चंदू की आंखें लाल हो गई। उसने सोनू की गर्दन पकड़ ली, पर सोनू ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सब मजाक में लड़ रहे थे, पर चंदू ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सोनू ने कहा, चंदू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, पर चंदू ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और कुछ देर बाद दीनू उसको छुड़ाने आया तो उसको धक्का दिया। रानो ने कहा, चंदू छोड़ो भैया को, पर उसने नहीं छोड़ा। सोनू ने कहा, चंदू छोड़ो, और उसने जोर से धक्का दिया। चंदू पीछे की तरफ गिर गया, लेकिन फिर उठा। उसकी आवाज भारी भारी हो गई। वो चिल्लाकर बोला, यू हर्ट मी, आई विल किल यू। और कहते हुए उसने सोनू को धक्का दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे किसी जवान आदमी की होती है। रानो और बाकी सभी डर गए। प्रभु और गोलू तो बहुत ज्यादा डर गए। रानो, दीनू और राजू चंदू को दूर हटाने आए तो उसने सभी को धक्का दे दिया। सभी पलटकर दीवार से टकरा गए। चंदू, क्या हो गया है तुझे? छोड़ सोनू भैया को, रानो ने कहा। तब सोनू ने अपनी पूरी ताकत से चंदू के हाथ पकड़कर उससे अपना गला छुड़ाया और उसे धक्का दे दिया। चंदू, तू पागल हो गया है, क्या हो गया तुझे? सोनू ने कहा। आई एम नॉट योर चंदू, आई एम रॉबर्ट, चंदू ने गर्दन झुकाकर एक डरावनी आवाज में कहा। क्या तुम भूत हो? गोलू ने उसको देखकर कहा। हा 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 हा, चंदू हंसने लगा। भैया, कहीं ये पुरानी हवेली का भूत तो नहीं? राजू ने डरते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, एक्टिंग कर रहा है, रानो ने उस पर तकिया फेंकते हुए कहा। पर सबकी सांसें उस पर रुक गई जब चंदू ने हाथ सामने किया और तकिया हवा में ही रुक गया। भूत भूत, गोलू, दीनू चिल्लाने लगे। हा हा हा, यू आर फूल्स, अब मैं इसी बॉडी में रहूंगा, चंदू ने कहा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रानो ने कहा, तुम्हारे भाई ने मेरा बेइज्जती किया है, इसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा। अब हम इसकी बॉडी में ही रहेगा, चंदू ने गुस्से से कहा। ये सब बकवास है चंदू, तुम मजाक कर रहे हो, रानो ने उसकी तरफ आते हुए कहा। पर चंदू ने रानो को भी धक्का दे दिया। यू डोंट बिलीव मी, हा हा हा। तब उसने खड़े खड़े ही वहां से अलमारियों में रखे सारे सामान गिरा दिए। जो तकिए जमीन पर गिरे हुए थे वो सब आसमान में उड़कर उन सब की तरफ फेंक दिए। रानो सोनू तो झुक गए, पर गोलू प्रभु के लग गई। गोलू प्रभु तो डर कर कमरे से बाहर निकल गए। राजू और दीनू भी दरवाजे की तरफ झुक गए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, चंदू ने कहा। तब तक रानो ने भी सोनू ने बाहर निकलने का इशारा किया और दरवाजा बंद करके जल्दी से सभी बाहर आ गए। सभी के हाथ पैर डर से कांप रहे थे। सभी के माथे पर डर के कारण पसीना आ चुका था। दीदी, क्या चंदू में सच में भूत आ गया है? गोलू ने कहा। पहले तो मुझे लग रहा था चंदू हमें डरा रहा है, पर अभी जो कुछ भी देखा है उससे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है। सच में चंदू में किसी की आत्मा आ गई है, रानो ने कहा। और वो भूत अंग्रेजी भी बोलता है, राजू ने कहा। वो अंग्रेज है या चाइनीज बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचना होगा कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाएं, सोनू ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो क्या हम चंदू के साथ कुछ करेंगे? राजू ने कहा। याद करो, हमने बचपन से इतनी बार भूत प्रेत भगाने के लिए बहुत सी बातें सुनी है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो चंदू के अंदर आए उस आत्मा को निकाल सके, सोनू ने कहा। सभी गंभीर होकर सोचने लगे। उधर चंदू जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था और चिल्ला रहा था, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तभी प्रभु ने कहा, मैंने एक बार दादी को कहते सुना था कि मंदिर के पूजा के सिंदूर और कलावे, पूजा का धागा या मौली से शैतानी आत्माओं को कष्ट होता है, इसलिए वो उस शरीर को छोड़ देती है। पर तुम्हें क्या लगता है, ये आत्मा अभी चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी? राजू ने कहा। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले प्रभु ने जो कहा है उसे करके देखते हैं।
जाओ गोलू, प्रभु जल्दी से पूजा का कलावा और माता रानी का सिंदूर लेकर आओ, सोनू ने कहा। दोनों जल्दी से गए। सभी ने अपने अपने हाथों पर पूजा का कलावा बांधा और फिर सभी ने अपने अपने हाथों में सिंदूर लेकर दरवाजा खोला। चंदू दरवाजे पर धक्का दे रहा था। उनके दरवाजा खोलते ही चंदू उनकी तरफ दौड़ा, पर सभी ने उसके ऊपर सिंदूर फेंक दिया। वो चिल्लाने लगा, ओह नो, यू आर फूल्स, हम तुमको नहीं छोड़ेगी। पहले हिंदी बोलना तो सीख ले, दीनू ने हंसते हुए कहा। इसके बाद सभी ने मिलकर चंदू को जमीन पर गिरा दिया, पर वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। रानो ने कहा, जल्दी से इसके हाथ पैर पकड़ो और इसके हाथ में कलावा बांधो। प्रभु गोलू ने हाथ पैर पकड़े और सोनू रानो ने उसके हाथ और दीनू उसके पेट पर बैठ गया। राजू ने उसका सिर पकड़ा। उसके बाद सोनू और रानो दोनों ने ही उसके दोनों हाथों में कलावा बांध दिया। चंदू जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर राजू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ ही देर में चंदू का शरीर बहुत ढीला पड़ गया। तभी हवा में एक धुआं जैसा छा गया और एक काली छाया जैसी बन गई और जोर से कहा, मैं आऊंगा, सबको इसका बदला चुकाना होगा। और फिर वो धुआं गायब हो गया। सबके दिल धक धक कांपने लगे। गोलू, प्रभु को तो चक्कर से आने लगे। राजू, दीनू को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ताकत खत्म हो गई हो। वो सभी जमीन पर लेट गए। रानो का भी सिर भारी भारी होने लग गया। सभी थका थका सा महसूस करने लगे। सब दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद चंदू को होश आया। और तुम सबको क्या हुआ और मुझे इतनी थकावट क्यों हो रही है? चंदू ने बैठते हुए कहा। तब सब उसे गुस्से से घूरने लगे। तुझसे चुपचाप नहीं रहा जाता ना, चुप हो जा कुछ देर, रानो ने गुस्से में कहा। चंदू भी चुपचाप ही दीवार के पास जाकर बैठ गया और कहा, लगता है सबका ग्लूकोज खत्म हो गया है। सब उसे चुपचाप देखने लगे। फिर रानो और सोनू उठे। सोनू ने ग्लूकोज पाउडर पानी में घोलकर सबको दिया और फिर रानो ने सबके लिए मैंगो जूस बनाया। पीते ही सबके अंदर ताकत आ गई। सब चैन की सांस लेकर बैठे। तब सभी ने चंदू को जो कुछ भी हुआ सब बताया। चंदू बहुत ज्यादा डर गया, पर अब सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। सोनू ने कहा, चलो जल्दी से सब ठीक करके सो जाते हैं, कुछ ही देर में नानी, मामी और मम्मी आ जाएंगी। देखो 12 बज चुके हैं। हाँ सही कहा। सुबह हो चुकी थी, सब जाग चुके थे। रानो छत पर अकेली बैठी थी। तभी सोनू वहाँ आया। रानो को सोच में देखकर सोनू ने कहा, किस सोच में हो रानो? रात की बात से अभी तक परेशान हो? परेशान होने की तो बात ही है ना भैया। कल अगर चंदू को कुछ हो जाता तो क्या होता? मुझे तो रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नहीं आई और शायद बाकी सबको भी नहीं आई होगी। बात ही ऐसी है। चंदू अभी भी सो रहा है। हाँ शायद, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, हम आज जरूर कुछ न कुछ पता करके आएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम दोपहर में खाना खाकर निकल जाएंगे। तुम तब तक चंदू का ध्यान रखना। हाँ भैया, लेकिन क्या मैं भी साथ चलूं? नहीं रानो, घर पर भी तो कोई होना चाहिए। हाँ सही कहा, पर आप जाओगे कहाँ? पहले हम गांव में ही पता करेंगे और गांव में भी अगर कुछ पता नहीं चला तो फिर हमें पुरानी हवेली ही जाना पड़ेगा। भैया, अब आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, पर अब बात अपने भाई और परिवार की रक्षा की है। याद है ना वो भूत जाते जाते क्या कह कर गया था कि वो आएगा जरूर। हाँ, तभी तो मुझे भी डर लग रहा है। रानो, तुम डरने वालों में से नहीं हो। हाँ भैया, पर बात मेरी होती तो कोई बात नहीं थी। कल चंदू के साथ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे डरा दिया है। वैसे वो अंगूठी चंदू के हाथ से निकल नहीं रही है, इसलिए ज्यादा टेंशन है। हाँ सही कहा, मैं उसे निकालने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, तुम यहाँ चंदू का ध्यान रखो और मैं, राजू और दीनू, हम तीनों आज कुछ न कुछ जरूर पता करके आएंगे।
ठीक है भैया, रानो ने कहा। रानो, जरा नीचे आकर मेरी मदद तो करना। नीचे से रामेश्वरी जी की आवाज आई। जी नानी आए, रानो ने कहा और फिर जाते जाते सोनू से कहा, भैया जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करना। हाँ जरूर रानो, तुम चिंता मत करो, आज तो हम पुरानी हवेली का राज पता करके रहेंगे। सोनू ने भी उसके साथ सीढ़ियां उतरते हुए कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। सूरज रात्रि के अंधकार में गुम हो चुका था, पर अभी तक सोनू, राजू और दीनू का कोई पता नहीं था। रामेश्वरी जी को चिंता हो रही थी। वो रानो के पास आए और कहा, रानो वो तीनों नालायक लड़के तुझे बता कर गए थे क्या कि कहाँ जा रहे हैं? ऐसे तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं, पर इतना बोला था कि आज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। रानो ने बहाना बनाते हुए कहा। अंधेरा हो गया है, इनका मैच अब तक चल रहा है, आने दो, आज इनकी खैर नहीं। रामेश्वरी जी गुस्से में चली जाती है। रानो को भी चिंता होने लगी थी। वो सोचने लगी कहीं वो सब पुरानी हवेली तो नहीं चले गए। नहीं नहीं, उन्हें ऐसा करने से मैंने मना किया था, पर अगर वो चले गए तो। रानो बहुत ज्यादा चिंता में थी। अचानक चंदू गुस्से में गोलू और प्रभु को मारने लगा, उनसे लड़ने लगा। कुछ देर बाद सोनू, राजू और दीनू घर आ गए। घर के दरवाजे पर ही उन्हें शोर शराबे की आवाज आई। घर में कोहराम मचा हुआ था। तीनों कुछ समझ नहीं पाए और अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो चंदू बेहोश था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उनके कमरे के सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे। पूजा घर के सामान भी बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। रामेश्वरी देवी जी, चंदू की मम्मी और मामी सब चंदू के आसपास बैठे थे और सभी बहुत परेशान लग रहे थे। सोनू, राजू और दीनू तीनों को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या हो गया? सोनू ने पूछा। क्या पता भैया, अचानक से चंदू को न जाने किस बात पर गुस्सा आ गया और उसने घर का सारा सामान इधर उधर करना शुरू कर दिया। हमने रोका तो हमें भी धक्का दे दिया, पर फिर अचानक से बेहोश हो गए। रानो ने आंसू भरी आंखों से कहा। चिंता मत करो, शायद दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी, तुम ठंडाई बना कर लाओ, तब तक मैं देखता हूँ, सोनू ने कहा। दादी आप जाकर अपनी वो बादाम धनिये की ठंडाई बनाओ और मम्मी और बुआ जी आप जाकर कुछ खाने का बना दो, मैं तब तक इसको देखता हूँ और डॉक्टर को फोन करता हूँ। सभी ने सोनू की बात मानी क्योंकि वो अब समझदार हो चुका था। पर रानो को पता था कि सोनू भैया कुछ और ही करने वाले हैं। तब उन्होंने जल्दी से चंदू को उठाकर पलंग पर लेटा दिया। उन्होंने राजू और दीनू को इशारा किया। वो दोनों जल्दी से पूजा घर में गए। वहां से दीनू ने गंगाजल उठाया और राजू ने मंदिर में से सिंदूर उठाया। सोनू ने जल्दी से चंदू के गले और माथे पर सिंदूर फेर दिया और मुंह में गंगाजल डाल दिया। कुछ ही देर में चंदू की आंखें खुल गई और उसे होश आ गया। तब सोनू ने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला और उसके हाथ की अंगुली में लपेट दिया। कुछ ही देर में उसके हाथ में पहनी हुई वो अंगूठी अपने आप उसके हाथ से सरक कर नीचे गिर गई। रानो ने जल्दी से उसे उठा लिया। कुछ ही देर में रामेश्वरी जी बड़बड़ाती हुई आई, दरवाजा खोलो, ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? वैसे ही उसे गर्मी लग रही थी। रानो ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा क्यों बंद किया? रामेश्वरी जी ने गुस्से से देखते हुए कहा। वो नानी, गोलू, प्रभु, राजू सब घेर कर खड़े थे तो उन्हें कमरे से बाहर निकालकर अंदर से बंद कर लिया ताकि चंदू को परेशान न करे, रानो ने कहा। फिर ठीक है कहती हुई वो चंदू के पास आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हे राम, क्या हो गया मेरे चंदू? किसी ने फोन किया या नहीं डॉक्टर को? ले बेटा, चंदू को ठंडाई पिला दे। चंदू ने नानी को देखकर कहा, नानी मैं एकदम ठीक हूँ, लाओ ठंडाई लाओ। अरे मेरा चंदू, और उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। क्या हो गया था तुझे? कैसे गुस्सा आ गया था? सारा सामान बिखेर दिया? रामेश्वरी जी ने पूछा।
नानी, वो कल रात भूत की पिक्चर देखी थी ना, तो बस उसी की एक्टिंग कर रहा था, पर शायद पानी नहीं पिया था तो चक्कर आ गए, चंदू ने कहा। हे भगवान, मैंने दिन में भी समझाया था ना कि भूत प्रेत की फिल्में मत देखा करो, रामेश्वरी जी ने उसके कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी नानी, अब से नहीं करूँगा, उसने उनके गले लगते हुए कहा। ठीक है, आराम करो और मैं बहू से खाने के लिए कुछ भेजने को कहती हूँ और संध्या करती हूँ। तूने तो आज पूजा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, एक पल को तो लगा जैसे कि तू हमारा चंदू है ही नहीं, किसी और की आत्मा आ गई है तुझमें। पूजा करके आती हूँ। और रामेश्वरी जी चली गई। उनके जाते ही रानो ने चंदू को गले लगा लिया और कहा, अच्छा हुआ तूने जल्दी से बात को संभाल लिया, वरना ये माथे पर सिंदूर देखकर तो नानी को भी कुछ तो शक हो ही जाता। हाँ, वो अच्छा हुआ सोनू भैया ने होश में आते ही मुझे जल्दी से मुंह धोने और घर में किससे क्या कहना है समझा दिया। अगर एक सेकंड की भी देर हो जाती तो सच में नानी को शक हो जाता, चंदू ने अपना चेहरा कांच में देखते हुए कहा। और भैया, आज तो आपने सच में चंदू की जान बचा ली, मुझे तो लग रहा था कि वो हवेली का भूत इससे कुछ न कुछ अनहोनी करवा कर मानेगा, रानो ने सोनू भैया के गले लगते हुए कहा। वैसे ये सब मेरी वजह से नहीं, वो गांव के बाहर तालाब वाले मंदिर के पुजारी की वजह से हुआ है, सोनू ने कहा। ओह हाँ भैया, क्या हुआ? आज आप पूरे गांव में हवेली के बारे में जानने गए थे ना, चंदू ने कहा। पहले ये बताओ, इस घर में क्या हुआ हमारे जाने के बाद? उस वक्त चंदू को देखकर तो मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया था, सोनू ने कहा। पहले खाना खा लेते हैं, रात को फिर 10 बजे के बाद अपनी मीटिंग बुलाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए और बहुत सी बातें जो हमें भी जाननी है, रानो ने कहा। हाँ, सब चुपचाप करना होगा, वरना घर वालों को अगर जरा भी शक हुआ तो पिटाई तो होगी ही, हमारा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। तुम दोनों तो बुआजी के साथ चले जाओगे, सोनू ने कहा। हाँ भैया, मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, रानो ने चंदू के पास बैठकर कहा। ठीक है, तो खाने के बाद सब छत पर मिलते हैं, सोनू ने कहा और चला गया। आखिरकार क्या पता चला है सोनू को भूतिया हवेली के बारे में? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर सुने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।